हेलो एवरीवन, आई एम नीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम और सेकंड है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम। उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम को फिर से टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और सेकंड है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देखेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम टू टाइप्स के होते हैं। उसमें से फर्स्ट है रनिंग वाटर इकोसिस्टम या फिर इसको लॉटिक इकोसिस्टम भी कहा जाता है, और सेकेंड है लैंटिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या है। तो ऐसे इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा बनाया जाता है उसे नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये अपने आप बनते हैं नेचर के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि अपने आप नेचर के द्वारा बनता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर इसको मैन मेड इकोसिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे इकोसिस्टम जो आर्टिफिशियली रूप से बनाए जाते हैं उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर मैन मेड इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम नेचुरल इकोसिस्टम के फर्स्ट टाइप एक्वेटिक इकोसिस्टम को। तो प्लांट्स एंड एनिमल इन वाटर बॉडीज, तो जहाँ पर भी प्लांट और एनिमल वाटर बॉडीज में मिलते हैं ऐसे सिस्टम को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब कि जो इकोसिस्टम वाटर में पाया जाता है उसको कहा जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके बाद क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। अब सैलिनिटी के बेस पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सेकेंड है मेराइन वाटर इकोसिस्टम और थर्ड है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सैलिनिटी लेस देन 5 ppt, मतलब कि जिसमें साल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब कि लवण की मात्रा जिसमें बहुत कम होती है, ऐसे इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहा जाता है। मतलब अगर सैलिनिटी लेस देन 5 ppt है तो हम उसको कहेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। 5 ppt का मतलब है 5 पर 1000, मतलब 1000 ग्राम वाटर में 5 ग्राम नमक। उसके बाद है मेराइन वाटर इकोसिस्टम। तो ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे वाटर की सैलिनिटी 35 ppt से ज़्यादा या फिर उसके बराबर हो तो उस इकोसिस्टम को कहा जाता है मेराइन इकोसिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ओशियन, सी, ये सब मेराइन वाटर के अंतर्गत आता है। उसके बाद थर्ड है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। अगर वाटर की सैलिनिटी 5 ppt से 35 ppt तक है तो ऐसे इकोसिस्टम को हम ब्रैकिश इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एस्चुरीज। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम के फर्स्ट टाइप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम देखेंगे। ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है, जिसमें साल्ट कंटेंट बहुत कम होता है। मतलब अगर सैलिनिटी लेस देन 5 ppt है, 5 ppt से कम है, तब हम उसको कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें से फर्स्ट है लैंटिक और सेकेंड है लोटिक इकोसिस्टम। लैंटिक मतलब कि ऐसा वाटर बॉडीज जो स्टैटिक हो, मतलब स्टैटिक मतलब जो मूव ना कर रहा हो, उसे कहा जाता है लैंटिक या फिर स्टैटिक इकोसिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इसका जो वाटर होता है वो स्टैटिक होता है, मूव नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है लोटिक इकोसिस्टम। तो ऐसा वाटर बॉडी जो कि कंटिन्यूसली मूव करता है उसे कहा जाता है लोटिक इकोसिस्टम। इसमें वाटर रन करते रहता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया। उसके बाद जो पॉन्ड और लेक है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ये जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उसमें से फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो पॉन्ड है, पॉन्ड वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, और इसके साथ ही वहाँ की टेम्परेचर,
वहाँ पे पड़ने वाली लाइट, वाटर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद सेकंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत पॉन्ड में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे आते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकंड है कंज्यूमर्स और थर्ड है डिकम्पोजर्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स। तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है उसके फर्स्ट प्रोड्यूसर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है। एक्वेटिक प्लांट जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि फर्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये ग्रीन कलर के तैरने वाले एल्गी हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं और तालाब में जहाँ तक भी लाइट पड़ती है वहाँ तक इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यूग्लिना, वॉलवॉक्स, एनाबीना, ये सब फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। उसके बाद सेकंड है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी के अंतर्गत आता है उडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा, कारा। ठीक है, जो कि वाटर में तैरते हुए और किनारों पर एक घना जाल बनाते हुए मिलते हैं। ठीक है, थर्ड है सबमर्ज प्लांट। इसमें क्या होता है, जो प्लांट की रूट है वो तालाब की ज़मीन में लगे हुए रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रा हो गया, वैलिस्नेरिया हो गया। उसके बाद फोर्थ है इमरजेंट प्लांट। इसके अंतर्गत आता है रीड, जिसके प्लांट की रूट जो है वो वाटर के अंदर धंसा रहता है और अपर पार्ट वाटर की सरफेस पे निकला हुआ रहता है। उसके बाद फिफ्थ है सरफेस फ्लोटिंग प्लांट्स। ये प्लांट जो है वो वाटर की सरफेस पे तैरते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पिस्टिया। उसके बाद सेकंड है कंज्यूमर्स। तो तालाब में पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल्स का ग्रुप कंज्यूमर्स होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें से फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो कुछ छोटे छोटे जूप्लैंक्टन्स और अदर छोटे छोटे एक्वेटिक इंसेक्ट जो कि एल्गी या फिर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उसे कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, जूप्लैंक्टन्स के अंतर्गत आता है डायनोफ्लैजलेट्स और कोपीपोड्स जो कि वाटर की सरफेस पे तैरते हुए मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड है नेक्टॉन्स। ये वाटर में तैरने वाले इंसेक्ट के लार्वा होते हैं। थर्ड है बेंथोस। बेंथोस जो है वो पॉन्ड के तल पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि एनेलिड्स हो गया, मोलस्क हो गया, कीट, इंसेक्ट लार्वा, प्लेनेरिया, फिशेस। ये क्या करते हैं, जो पॉन्ड में गिरने वाले प्लांट्स हैं उसको अपने फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये हर्बीवोरस एक्वेटिक एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कि पॉन्ड में रहने वाले जो बड़े एक्वेटिक इंसेक्ट या फिर एनिमल्स हैं जो कि इन स्मॉल एक्वेटिक इंसेक्ट को खाते हैं उसको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फ्रॉग, फिश, वाटर में रहने वाले स्नेक, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के एग्जांपल हैं। उसके बाद थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर्स। बड़ी फिशेस और जो अदर कार्निवोरस एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उसे कहा जाता है टर्सरी कंज्यूमर्स। उसके बाद है डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो जब एक्वेटिक प्लांट्स मतलब कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा डीकम्पोज किया जाता है और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है, जो कि वापस से सॉइल में चले जाते हैं, मतलब कि जो तालाब होता है उसकी तली में चला जाता है सॉइल में, जहाँ से प्लांट उसे फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और ये साइकिल चलता रहता है। जैसे कि ये पॉन्ड इकोसिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, तो ये बायोटिक और एबायोटिक 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत इसमें घुली हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं। वैसे ही वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ पे पड़ने वाली लाइट, वाटर, ये सब फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, जो कि यहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको अफेक्ट करते हैं, मतलब उससे इंट्रैक्ट करते हैं।
बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो यहाँ पॉन्ड में पाए जाने वाले जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गी, फ्लोटिंग प्लांट्स, ये सब प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और पॉन्ड में रहने वाले एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स आते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स, और उसमें रहने वाले छोटे छोटे एक्वेटिक इंसेक्ट आते हैं, जो कि इन एक्वेटिक प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये हर्बीवोरस होते हैं। उसके बाद पॉन्ड में रहने वाले जो एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, फ्रॉग, फिश, जो कि इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, उसको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो एनिमल खाता है, जैसे कि बड़ी फिशेस हो गई या फिर अदर कार्निवोरस एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, उसको कहा जाता है टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद अब जब ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है, तो उनके बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया या फिर फंगस के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, जो वापस पॉन्ड में तली में सॉइल में चला जाता है और सॉइल से इन मिनरल्स को प्लांट फिर से यूज़ कर लेता है, और इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है।